नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स की IMU CT 2022 पेपर की स्ट्रेटजी। उन्होंने किस तरीके का पेपर बनाया था। बेसिकली ये स्ट्रेटजी नहीं है, अगर देखा जाए तो हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर था कैसा, और इसके बेसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा आगे आने वाला पेपर कैसा हो सकता है, उसके क्या चांसेस हो सकते हैं। तो देखो, पिछली बार का जो पेपर था ना यार, बड़ा ही अजीब था फिज़िक्स का पेपर। आई डोंट नो कि किसने बनाया था, क्योंकि आज तक IMU CT में इस तरीके का पेपर नहीं बनाया गया। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11th क्लास एंड 12th क्लास, तो अगर आप देखोगे तो इस बार 11th क्लास से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एक भी नहीं पूछा गया। एक भी नहीं मतलब एक भी नहीं, जैसा आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था। हमेशा 11th और 12th का मिक्सचर होता था। इस बार पता नहीं क्या हुआ, या जिसने भी पेपर बनाया उसने क्या खा पी करके, क्या सोच करके पेपर बनाया था भगवानी वाली का उसका, क्योंकि उसने 11th का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और जब आप 12th के क्वेश्चंस पे आओगे तो क्वेश्चन देखने में क्लियरली दिखाई पड़ रहे थे कि किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके मारे गए हो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब वो देखने से ही पता चल रहे थे। ये जहमत भी नहीं करी गई कि उसका डेटा चेंज किया जाए या उसमें कुछ नए ऑप्शन डाल दिए जाए। कॉपी पेस्ट भी मतलब कुछ तो गलत भी थे, एक दो क्वेश्चन तो गलत भी थे। लेकिन चलो, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, गलत क्वेश्चन के ऊपर जाने के बजाय हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो पेपर था, हालांकि बिल्कुल ही डिसबैलेंस है ये, मतलब इसमें कोई बैलेंस नहीं है, अजीब सा पेपर बनाया गया है। लेकिन ये तो देख ही लेते हैं ना कि लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में ये बनाएंगे कि स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आप लोग घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई आपकी प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो यार अपने टाइम और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। हम लोगों ने जो क्लासेस स्टार्ट किए हैं, बहुत रिगरस तैयारी चल रही है। 8 घंटे 9 घंटे क्लास हो रही है डेली। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो और क्लास को ज्वाइन कर लो। देखो, थोड़ा पैसा और टाइम लगाने के बाद अगर आपको उसका 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है 3-4 साल के बाद में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इन सब चक्करों में मत पड़ो कि और कितनी कम फीस हो सकती है और कहाँ पे हम डाल सकते हैं। देखो 3,000 में कोई क्या दे रहा है, 4,000 में कोई क्या दे रहा है। क्योंकि देखो यार, 1.5 घंटे दिन में पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको 8-9 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं बहुत आसान पेपर है, फॉर्मूला भी रट लो तो भी हो जाएगा। लेकिन 3 महीने में अगर फॉर्मूला भी रटना है तो समझना तो पड़ेगा ना, उसके लिए भी आपको दिन में 7-8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ काम करोगे तो हम सारी चीज़ें आपको रटवा देंगे। इन चक्करों में मत पड़ना कि फाइनल प्रीवियस ईयर पेपर कैसे थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन मैच नहीं करते। आप पेपर का पैटर्न देख लो अच्छी तरीके से। इससे पहले वाला पैटर्न कुछ और था, ये वाला पैटर्न कुछ और है। फिलहाल आते हैं हम लोग पैटर्न के ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जैसे दिख रहा था 10, लेकिन 10 क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे ग्लास रॉड एंड सिल्क से रिलेटेड, कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये पूछा गया था। अर्थिंग और शील्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। कूलम फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन थे, एक नहीं, कूलम फोर्स से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 6 क्वेश्चन के स्क्वायर के चारों तरफ रख दिया तो क्या होगा, एक लाइन पे 2 चार्ज रखे और बीच में एक चार्ज रख दिया तो क्या होगा, इस तरीके से करके 6 क्वेश्चन। और ई और वी का जो रिलेशन होता है ना, उसके ऊपर थे 2 क्वेश्चन। ई इक्वल टू डी वी और डी एक्स का जो रिलेशन होता है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जहाँ पे डेंसिटी कम और ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कम होती है कहाँ ज़्यादा होती है, ये वाला था। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन था। पोटेंशियल इन स्फेरिकल शेल का एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था Q इक्वल टू एनी, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए गए तो बताओ कितना चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने क्वेश्चन होंगे, 1 2 6 2 8 2 10 फिर 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन इन्होंने केवल इलेक्ट्रोस्टैट से डाल दिए। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि पेपर किस तरीके से बनाया गया था, कितना मतलब अजीब सा पेपर बना हुआ था। लेकिन देखो, इसमें अजीब सा बने, गरीब सा बने, चाहे कैसा भी बने यार, आप ये देखो कि अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैट प्रिपेयर करके गया होगा तो इस 16 में से कम 12 क्वेश्चन तो आराम से करके आया होगा। ठीक है, बात यह है कि आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। अब आते हैं दूसरा क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में देखते हैं, कैपेसिटर से यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन कैपेसिटर, हाँ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए। जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है कि 2 कैपेसिटर ज्वाइन कर दिए, बताओ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है कि 2 स्फीयर्स है, उनको वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड था। तो अगर देखा जाए तो ये 16 3 19 क्वेश्चन हो गए। फिर आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे।
एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन था, एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन था, ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट के ग्राफ वाला क्वेश्चन था, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर जो हम चेंज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर यहाँ देखोगे तो 2, 4, 3, 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से। मतलब केवल इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखोगे तो ऊपर आपको दिख गए थे 16, 19 + 7 मतलब 26। आधा पेपर, आधे से ज़्यादा पेपर केवल इससे था, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से था। अब इसके बाद आते हैं मैग्नेट के ऊपर। तो बाकी का जो पेपर था वो इन्होंने मैग्नेट पे डाल दिया। मैग्नेट डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन डाल दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डाल दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट के 5 क्वेश्चन डाले थे, 5 क्वेश्चन, जो QVB वाला क्वेश्चन होता है। एक क्या कहते हैं कि एक सोलेनॉइड में, अगर हम सोलेनॉइड मैग्नेट का अलग है बल्कि उसी में ही कि वो एक कॉइल बनाएंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, QVB क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन थे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बीम अट्रैक्ट या रिपेल करती है, सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, क्वेश्चन ये था। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेसिक क्वेश्चन था। सोलेनॉइड और मैग्नेट का एक क्वेश्चन था। फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, AC, LCR सर्किट, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन का जो लैमिनेटेड कोर होता है वो क्यों किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन होता है कौन सी वेव्स का होता है, मैक्सवेल की हाइपोथेसिस क्या थी। अगर आप ये देखोगे तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 क्वेश्चन थे मैग्नेट से। और उसके बाद अगर आप आओगे तो आते हैं नेक्स्ट हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमसे कितने क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जो एनर्जी बैंड का गैप होता है उससे पूछा गया था। और एब्सोल्यूट जीरो पे सिलिका कैसा बिहेव करता है, SI कैसा बिहेव करता है, ये पूछा गया था। इसके अलावा 2 क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन सिस्टम के, ठीक है। तो देखो भाई, अगर देखा जाए तो पेपर काफ़ी अजीब सा था, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि 11th और 12th की प्रिपरेशन करके जा रहे हो और अभी जिन्होंने 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो ये पेपर आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये पेपर आपके फेवर में है। हालांकि एज अ टीचर अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से पेपर का बैलेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें 11th के क्वेश्चन नहीं है, 12th ही भरा पड़ा है। जनरली 11th और 12th दोनों के होते हैं, और पता नहीं किस टीचर ने बताया और कैसे बनाया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एकदम छपे छपाए थे किसी वेबसाइट से। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, 1-2 क्वेश्चन गलत भी दिखाई पड़े। बट ठीक है, अगर आप उनको हटा भी दो तो भी अगर आप 12th की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करके जा रहे हो तो ये एक काफ़ी सही पेपर आपके फेवर में था। मतलब जो 12th की प्रिपरेशन अच्छी करके जा रहे हैं उनके लिए फेवर में था। लेकिन इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं वैसे नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि इसमें 11th में से कौन से टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाना चाहिए था, जो मर्चेंट नेवी से काफ़ी रिलेटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वाला पेपर जो होगा उसमें 11th के क्वेश्चन भी आएंगे और 12th का पोर्शन थोड़ा सा कम किया जाएगा, इस तरीके का पेपर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। एनीवेज, अगर आपको कुछ लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और कोई और डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियोस थोड़े से लेट हो रहे हैं क्योंकि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। डेली अगर देखें तो 7-7, 8-8 घंटे की क्लास हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट भी हो जाता है। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस। और अब घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल जान लगा के प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं मुश्किल से 3 या 4 लाइन के होते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस भी आते हैं। तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो ये आराम से कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।